हेलो पाइसेस, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और ओवरऑल लाइफ में देखेंगे। पाइसेस मीन राशि, पाइसेस मीन राशि, रिस्क की एनर्जी है यहाँ पर, इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको किसी से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के गुप्त उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी की तरफ से, क्योंकि जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। ओके, और किसी के उद्देश्य हो सकते हैं जो छिपे हुए हो सकते हैं। कोई बहुत लालची हो सकता है, तो किसी चीज में आप फंस सकते हैं। ओके, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर कि आपको मैनिपुलेट किया गया है और आप किसी पर्सन के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। आप पूरी तरीके से बलिदान देना चाहते हैं अपना, लेकिन किसी के इंटेंशन सही नहीं है। कि ऐसा यहाँ पर पहला मैसेज आ रहा है। तो कुछ चीजों के उत्तर मिल रहे हैं, आपको कुछ चीजों का उत्तर पहले से ही पता है। आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। किसी चीज के जवाब आपको मिलेंगे। आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं, आप कुछ अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, कुछ आप टीच करते हैं किसी को। आप किसी को कुछ सुना सकते हैं, आप कुछ कहानी सुनाकर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। किसी चीज में आपको रिस्क नहीं लेना है, सडन एक्शन नहीं करना है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहना है। किसी भी सिचुएशन में आपको प्रोवोक नहीं करना है कुछ गलत चीजों को, क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आप हो सकता है सडन एक्शन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस वर्क करना चाहिए। दूसरों की राय, कुछ इच्छाएं आपको अब प्रभावित नहीं करती हैं। आप स्वयं को संभाल रहे हैं, आप स्वयं के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, आप अपने मार्ग पर चल सकते हैं जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है। तो आपका कुछ दृढ़ संकल्प है, उसको दिखाता है ये कार्ड। तो आपकी कुछ स्पष्ट दृष्टि दिखाई दे रही है, जो कि आप करना चाहते हैं, और उसे कैसे प्राप्त करना है ये भी आपको पता हो सकता है। तो अचानक से अगर कुछ आप काम कर रहे हैं, आवेगपूर्ण तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत है। चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, क्विक एक्शन दिखाई दे रहे हैं आपकी स्थिति में। अपनी स्थिति की आप रक्षा कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी स्थिति की रक्षा कर रहे हैं। कुछ डिसीजन आपको बनाने हैं, जैसे कोई खेल चल रहा है लाइफ में और बहुत सारे खिलाड़ी हैं शतरंज के, और वहां पर आपको क्विक एक्शन लेना है, डिसीजन बनाना है, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग से बचना है। कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, फिर आपको हो सकता है बाद में रिग्रेट हो, क्योंकि आप कुछ क्विक बोल सकते हैं किसी को। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आसपास के लोग हो सकता है कि आपकी सराहना नहीं करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं।
ओके, पर्याप्त रूप से आपके साथ नहीं है, आपके खिलाफ हो सकते हैं, जो एक बेकार सी स्थिति हो सकती है, कोई गलत प्रतिक्रिया हो सकती है किसी के साथ, वो भड़क सकती हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है आपकी किसी साथी के प्रति, किसी पर्सन के प्रति। ओके, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे कोई अचीवमेंट दिखाई दे रही है, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट हो सकती हैं, कुछ प्राइड हो सकता है इस चीज में, कोई फेम मिल रहा है आपको। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है, जस्टिस से रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। आप कुछ लोगों से डील कर रहे हैं और आपके लोग हो सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी यहाँ पर बात आ रही है। आपको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, आप कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई अदर पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है सिचुएशन में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है अगर आप इस स्थिति में हैं। अगर आपको जस्टिस चाहिए, कुछ चाहिए जमीन जायदाद से रिलेटेड या जस्टिस से रिलेटेड, तो वहां पर भी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आप धैर्य रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जीतना चाहते हैं किसी से, किसी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, और आप किसी को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं, आप किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कि किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं किसी से, पीसफुल तरीके से। पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, किसी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं पीसफुल तरीके से। एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहते हैं, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ओके, और आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ फिनिश कर लिया है। ओके, अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आप किसी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आप पास्ट को जाने दे रहे हैं, पास्ट की बैड सिचुएशन को, बैड मेमोरीज को। कि किसी सिचुएशन में अगर आप संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, या कुछ चीजें आपको पेन दे रही थी, तो उन सब चीजों को छोड़कर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते थे। आप पहले हो सकता है कंफ्यूज थे, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। ओके, आपको हो सकता है कि जस्टिस चाहिए था, आपके साथ हो सकता है कि इनजस्टिस हुआ है, या आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, रॉन्ग डिसीजन बनाए हैं। ओके, आपको दोबारा से सोचने की जरूरत पड़ी। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने अब आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा है किसी के साथ। तो हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो भी स्टक हैं, कि वो भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, वो भी संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ में, पावरलेस फील कर रहे हैं, और किसी सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पॉज की सिचुएशन चल रही है।
ओके, हो सकता है इन्हें बैलेंस की जरूरत है, अभी पीस की जरूरत है, इनर पीस की जरूरत हो सकती है इन्हें ढूंढने की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत हो सकती है, कुछ चीजों को दूसरे एंगल से देखने की जरूरत हो सकती है। ओके, तो ये रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट हो सकते हैं जो इन्हें रोक रहे हैं। ओके, इनको पीछे खींच रहे हैं और ये एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं जो कि जरूरी डिसीजन है। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, सेल्फ डाउट की वजह से। कुछ इनको आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ करना है, जैसे कि तो ये अपने इनर कॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं जो इनकी इनर गाइडेंस है। अकेले हो सकते हैं, सॉलिट्यूड में हो सकते हैं, ये लोनली हो सकते हैं, सैड एनर्जी में हो सकते हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। रिग्रेट, फेलियर हो सकता है इस पर्सन को, किसी तरीके का पेन हो सकता है, बिट्रियल, लॉस की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। वो हो सकता है एंड हो रही है इनके लाइफ से, कि एंडिंग्स चल रही हैं, किसी प्रेशर में थे, एंजाइटी में थे लॉन्ग टर्म से। तो ये हो सकता है कि फिर से अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इस चीज को रिलीज करने की जरूरत है इस पर्सन को। आइसिस मीन राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं? इनडिसीजन की एनर्जी आ रही है। आप किसी डर में हो सकते हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आप किसी के साथ कमिट होने के लिए डर रहे हैं। ओके, कोई रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप कोई गलती कर देंगे। ओके, इसलिए आप इनडिसीजन में हैं। तो आप कमिट नहीं होना चाहते हैं किसी के साथ, आप स्टक हैं, किसी पैटर्न में घूम रहे हैं, दोबारा से उसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं, रिपीटिंग ओल्ड साइकिल, ओल्ड पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि यह टाइम कुछ समथिंग न्यू करने का है। ओके, आप उसी साइकिल में फंस रहे हैं, आपको ओल्ड साइकिल को खत्म करने की जरूरत है। आप नॉट कमिटेड हैं, आप कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, आप किसी को चेज करना चाहते हैं लेकिन आप कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। तो आप किसी एक पर्सन के लिए कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कमिटेड होने की जरूरत है। अनवर्दी फील करते हैं आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, आप अमेजिंग डिजर्व करते हैं। आपको अपने डाउट्स को हील करने की जरूरत हो सकती है, अपने आप को अपने आप को हील करने की जरूरत हो सकती है। आपके अंदर कुछ डाउट्स होते हैं। ओके, आप अपने आप को अनवर्दी फील करते हैं, आपकी कुछ डिमांड हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं। ओके, तो जो आपका पार्टनर हो सकता है वो पूरा नहीं कर पाता है, तो आपको कहा जा रहा है कि लेस डिमांडिंग होने की जरूरत हो सकती है आपको। पाइसिस मीन राशि, क्या मैसेजेस हैं आइसिस मीन राशि के लिए? यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं आइसिस मीन राशि के लिए? तो आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं या कुछ शुरू कर रहे हैं फिर से। ओके,
आपके लिए एक हाउस आ रहा है। आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर के अराउंड आपके लोग सही नहीं हैं या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है या आपका कुछ जस्टिस आना है या कुछ कुछ ना कुछ तो हो सकता है जहां पर एक चेंज आ रहा है। ओके, यहाँ पर आप हो सकता है कुछ चेंज चाहते हैं। आपके लवर्स हो सकते हैं, आप के करीब आना चाहते हैं कि आपको जस्टिस चाहिए इनसे। ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। लकी डेज दिखाई दे रहे हैं, आपकी डिजायर फुलफिल हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपके काम में, बिजनेस में। ओके, और डे ऑफ पेनल्टी, तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टास्क हैं, उनको देखने की जरूरत है, उनको चेक करने की जरूरत है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनको आपने रिपीट नहीं करना है, अपने कामों को पूरा करना है आपने। तो समटाइम्स आप डुअल माइंडेड हो सकते हैं और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अपने सिक्स सेंस को यूज करने की जरूरत है अपनी सिचुएशन में। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्रीम कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। मिल्क और शुगर आपको डोनेट करने की जरूरत हो सकती है इस टाइम पर। स्पाइसिस मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? तो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जिनके लिए आप चिंतित हैं, डरे हुए रहते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, तो आप भी सेफ हैं, आपके लव्ड वंस भी सेफ हैं। ओके, न्यू मून इन कैंसर, आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं इनके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, उसको रिलीज करने की जरूरत हो सकती है आपको। तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। अब आपको फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है किसी के साथ फेयरफुली। ओके, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको अब रिलीज करना है, पास्ट को रिलीज करना है, पास्ट की प्रॉब्लम्स को रिलीज करना है, आर्ग्यूमेंट्स को रिलीज करना है, एंड करना है। तो कुछ चीजें टॉक्सिक चीजें हैं, उनको रिलीज करना है, क्योंकि आपकी हो सकता है एक शुरुआत होने जा रही है कुछ लोगों के साथ या अपने पर्सन के साथ। ओके, आप जिनको भी अपना प्रिय मानते हैं उनके साथ, उनके साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है यहाँ पर। आप उनके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ओपन रहना है अभी। ओके, इस पर्सन के लिए ओपन रहना है आपको। तो चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनल मैसेज देखेंगे। एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, दोनों मैसेज एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो चीजें हो चुकी हैं पास्ट में, तो उन चीजों को अब आपने छोड़ देना है। ओके, एंड करना है, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, टू कप्स और हैं यहाँ पर, तो उनको देखने की जरूरत है। जो पास्ट में हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब उस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। आपको लग रहा है कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स से। एक कार्ड और देखेंगे आपके लिए।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस के लिए। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके जो लव्ड वंस हैं उनके लिए आप बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ खास हो सकते हैं, तो इनके साथ आपको मैजिक करने की जरूरत हो सकती है, इनके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत हो सकती है। ओके, ये आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, इनकी तरफ से फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को अच्छा फील करवाने की जरूरत है। आप अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं तो आपने आपको ऐसा कुछ देने की जरूरत है जो आपने कभी अपने आप को नहीं दिया है। कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं, तो अपना अच्छा सा, तो अपना भी ख्याल रखने की जरूरत हो सकती है आपको। ओके, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अपना भी ख्याल रखें इस सिचुएशन में, अपने आप को अच्छा फील करवाएं। कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, वहां से अभी भी उम्मीद है। ओके, 2 ऑफ कप्स, इक्वल लव, रिलेशनशिप, हार्मनी भी दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, तो ये रीडिंग है पाइसेस आपकी। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।